बिल्कुल हवा में हवा ही है बस, मोदी जी की हवा है बस, और कुछ नहीं है। हवा है 500-600 का चीज था वो 1200 में मिल रहा है। मोदी जी तो हाल बेहाल कर दिया है स्थिति पर। हमारी देश की राजनीति यही है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई करवा के अपना वोट बैंक बनाते हैं। सरकार के वादे हैं वो तो देखो उस पे तो खरा नहीं उतर पाई है सरकार, नहीं उतर पाई। मोदी की बात है भाई, कैसे भूल जाएंगे। वादा करा था, चुनावी वादा। 15 लाख हर बंदे को मिलेगा। भैया अच्छे दिन आए कि नहीं? बार बार ब्रेक मार के पीछे क्यों चले जा रहे हैं लोग? अरे अच्छे दिन में ही है कि लोग खराब दिन में थोड़े हैं। अच्छे दिन है। हाँ, अच्छे दिन अच्छा हुआ है आप लोगों के लिए? क्या अच्छा होगा? बेरोजगारी बढ़वा दिया, ये अच्छा हुआ। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ गई, अच्छा हुआ। तब क्या हुआ? घटा हुआ थोड़े। मोदी को थोड़े धान बेच के पैसा लाना है। वो तो पैसा ऐसे ले रहे हैं और दे रहे हैं। अच्छा, तो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या? नहीं, कुछ नहीं मुद्दा है। अच्छा, और भैया लोगों से जानते, भैया सीएनजी का रेट महंगा हो गया, दिक्कत होते है क्या? दिक्कत तो है, जहाँ 40-42 का था सीधे 80 को हो गए। अच्छे दिन है, डबल हो गए, डबल इंजन का सरकार डबल बढ़ा रहे रेट। हाँ, डबल बढ़ा रहे हैं। अच्छे दिन आए कि नहीं है बताओ? अब आएंगे, जब तक चेंज नहीं होंगे तो आएंगे कहाँ से? कब आएंगे अच्छे? जब चेंज हो जाएंगे तो आ जाएंगे। चेंज करना है, 24 में चेंज करेंगे। चेंज तो करेंगे, तो अपने से चेंज करवा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, अब सब्जी महंगाई करते ही जा रहे हैं। हाँ। तो लास्ट में आदमी क्या करेंगे? अच्छा, वही तो महंगाई लगता है आप लोगों को? महंगाई में ऑटो में बैठते हैं, ऑटो से बारी बोलते हैं उनसे 100 रुपया में आया हूँ, तुम्हारा 120 रुपये कहाँ से दूँ? हम बोले भाई सीएनजी का रेट जहाँ 42 का था सीधा 80 को हो गए, वो पैसा कहाँ से आएंगे? लेकिन जनता के पास जब पैसा नहीं होगा तो आप लोगों को कहाँ से देगा? और वो लोग नहीं देंगे तो आप लोग सीएनजी कहाँ से भरेंगे? सीएनजी कहाँ से भरेंगे? जहाँ 100-150 में भरते थे 350 में कैसे भर रहे हैं? लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि अच्छे दिन लेके आएंगे, बहुत हो गए महंगाई की मार। इस बार मोदी सरकार हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। वो कुछ नहीं, सब हवा है, सब हवा है। हाँ भैया, बिल्कुल हवा में हवा ही है बस, मोदी जी की हवा है बस, और कुछ नहीं है। हवा है, दमदार पार्टी नहीं है मोदी जी। मोदी जी की दमदार पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं है, क्या है फिर? बताओ क्या है? महंगाई देखिए किस कदर है। जो इंसान आज के टाइम में एक परिवार चलाना भारी है इस महंगाई के दौर में। कहाँ से बंदा जिएगा? नौकरी वाला नौकरी के लिए रो रहा है, काम धंधे वाला हर छोटी से बड़ी दुकानदार हर आदमी रो रहा है काम धंधे के लिए। कहाँ है काम धंधा? मोदी जी कह रहे थे वो अच्छा काम करेंगे, वो करेंगे, क्या काम करा मोदी जी? 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख रुपए हर एक। 15 लाख को भूला नहीं क्या भैया? नहीं भूले ना, मोदी की बात है भाई, कैसे भूल जाएंगे। वादा करा था, चुनावी वादा। 15 लाख हर बंदे को मिलेगा दिल्ली के, और हर बंदे को मकान मिलेगा। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ? बताइए, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? खत्म नहीं हुआ, कुछ भी भ्रष्टाचार क्या खत्म हुआ? बताओ, हर महकमे में किसी महकमे में चले जाइए आप, हर जगह बिना रिश्वत के क्या काम होता है आज के टाइम में? देखो ना, टुकड़े हो गए लड़की के, 35 टुकड़े करे जा रहे हैं। ये मोदी राज में ये कानून व्यवस्था है? क्या सुरक्षा दी है? कुछ भी नहीं दी, ना सुरक्षा दी, ना महंगाई से। मोदी जी के अंडर आती है दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो फिर ये क्यों नहीं पुलिस वालों को ड्यूटी के लिए सही कहते हैं? आज दिल्ली में ऐसे क्राइम बढ़ रहे हैं, हर जगह देखिए उठा के, लड़की के लेके, कहीं किसी मर्डर को लेके क्राइम बढ़ रहे हैं। सब जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, महंगाई उठाया है, भ्रष्टाचार उठाया है, इन्होंने बोला है कि दिन पे दिन महिला सुरक्षा में काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये मुद्दे को छोड़ के हम कौन क्या कपड़े पहन रहे हैं, कौन क्या खा रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये सब आम जनता का मुद्दा है कि नहीं भैया? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। आम जनता का तो मुद्दा हमेशा ये होना चाहिए कि आप दिल्ली में सुरक्षित रहे। महिला हमारे घर से निकलती है, बहन हमारी बेटी है, सब है निकलती है, उनको सुरक्षित रहना चाहिए। आज वो जाती है रोड पे, तो बेटी हमारी जा रही है, सुबह जा रही है, शाम को ये भरोसा नहीं वो सही आएगी नहीं आएगी। हमें ये सुविधा चाहिए कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे। महसूस हो रहे हैं। हाँ जी, हमें चाहिए सुरक्षा। सबसे मेन क्राइम खत्म होना चाहिए दिल्ली में। भैया अभी 2 दिन पहले की बात है, जब आपको सुना होगा कि एक 17 साल की बच्ची की तेजाब डाल दिया है, और निव्या कांड भी अभी आप जब 16 दिसंबर आते हैं तो ये हिंदुस्तान नहीं भूल सकते। 16 दिसंबर जो दिल दहलाने वाले दर्द सब रोड पे आ गए थे भैया, वो जब उस टाइम थे, अभी उससे बढ़े रहे हैं। उस टाइम कांग्रेस का रास्ता देखिए कितना एक्शन बढ़िया हुआ था। उस टाइम कांग्रेस का रास्ता, जब निर्भया कांड हुआ था तब कांग्रेस का राज था, तब देखिए एक्शन कैसे हुआ था, शीला जी ने कैसे सारा काम करा था। तब कांग्रेस का रास्ता, तब काम देखिए, कानून व्यवस्था तुरंत हुई थी कार्रवाई। अब बताइए अभी किशनगढ़ में जो केस हुआ है आपके सामने, उस लड़की के कितने टुकड़े करे थे, क्या हुआ? वो केस 1 दिन का था, वो 15 दिन से कितने दिन से केस चल रहा था, तो पुलिस क्या कर रही थी? लेकिन चुनावी मुद्दा बनाते हैं, चुनावी मुद्दा तो असम का मुख्यमंत्री आके बता रहे हैं, इनको तो आस्था को पहुंचा दिया, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान हो, कोई भी हो, हमारे देश की राजनीति यही है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई करवा के अपना वोट बैंक बनाते हैं बस।
हिंदू और मुस्लिम आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम के घर मुस्लिम हिंदू घर खा रहा है, उनको जो प्रॉब्लम नहीं है तो इनको काहे की प्रॉब्लम है। लेकिन ये सब चुनावी मुद्दा भैया यही सब होना चाहिए, हम लोग आपस में उलझ जाना चाहिए? देखिए हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, इसमें तो कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। ये तो राजनीति खुद करते हैं नेता लोग, इनको अपना वोट बैंक चाहिए। भैया आप मुझे बताओ कि ये जब भैया बता रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान का था, लेकिन हम लोग वोट देते टाइम इसमें क्यों, अगर ऐसा ही होता तो गुजरात में बहुमत के साथ कैसे जीत के आगे बीजेपी? भाई ये अपनी अपनी समझ है लोगों की, कोई जीत के आगे बीजेपी कुछ होगा। 2024 के लिए आप लोगों ने क्या क्या मुद्दा बनाया, आप लोगों के लिए क्या क्या मुद्दा बनेंगे यहाँ के लिए? 2024 के लिए 2024 के लिए तो ये मोदी तो जीतते नहीं जीतेंगे। नहीं, मोदी जी को तो वोट देना ही नहीं है। जो सरसों का तेल था 1 साल पहले था 80 रुपए किलो, वो आज 200 रुपए से ऊपर है। तो अच्छे दिन नहीं आए। कहाँ आ गए अच्छे दिन? ये अच्छे दिन तो चल रहे हैं। CNG 40 रुपए किलो थी, आज 80 रुपए किलो है। 1 डबल हो गया। डबल हो गया। बंदा पहले 200 रुपए की झाड़ी लगा के मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहा था, आज वो 500 में भी नहीं पाल पा रहा है। और मोदी जी कह रहे थे 15 रुपए में भरपेट खाना खाएंगे, कहाँ से खा लेगा बंदे? महंगाई में भरपेट 15 रुपए। मजदूरी भी तो बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ा रहे हैं मजदूरी? क्या मजदूरी बढ़ाई अभी तक एक भी गिना दे मोदी जी, क्या मजदूरी बढ़ाई है? अच्छा, कुछ मजदूरी नहीं, महंगाई और बढ़ा दी है। अभी दीपिका ने क्या कपड़े पहने उसमें बहस हो रहे हैं। ये अब तो इसकी हम कुछ कह नहीं सकते। क्या कहेंगे सर? नहीं कुछ नहीं, चलिए ये जनता के आम मुद्दे हैं, ये जनता के मुद्दे हैं जो सरकार ने वादा किए थे कि अच्छे दिन आएंगे। सरकार ने ये कहा, जो बीजेपी है सत्ता में आने से पहले ये कह रहे थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार रोजगार हर साल देंगे। तो तमाम तरीके के जो वादा है, दावा है, ये लोगों के सामने रखा था, लेकिन वो वादा और दावे में कहीं ना कहीं सरकार फेल होते हुए नजर आ रहा है। जो जनता कह रहे हैं कि जनता का जो मुद्दा है उसमें बात ही नहीं हो रहे और 2024 में बदलने के मूड में है। चलिए हम और चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि महंगाई बेरोजगारी क्या लोगों का मुद्दा है, क्या ये सब लोगों को परेशान करते हैं। एक मिनट सर, ये बताइए ये महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है? क्या मुद्दा है फिर? कोई मुद्दा ही नहीं है मैम। मुद्दा ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया, अच्छे दिन आ गए हैं लग रहा है। बिल्कुल अच्छे दिन अच्छे दिन डिपेंड करता है ना कि आप किस तरीके के अच्छे दिन चाहते हैं। अगर आपके इंडिविजुअल लाइफ में महंगाई और बेरोजगारी इफेक्ट नहीं कर रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पर अगर एज ए मिडिल क्लास मैन अगर मेरे को ये इफेक्ट कर रही है तो बिल्कुल है, सरकार कोई भी हो, इट डजंट मैटर। अगर मेरा मुद्दा ये है कि मेरा देश सुरक्षित रहे, बॉर्डर पे सब कुछ सील रहा है, तो मेरे लिए अच्छे दिन आ गए, ठीक है। बट अगर ऐसा है कि महंगाई बढ़ रही है, मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही है, दैट इट इज़ अ बैड थिंग। सो इसका अगर मेरी ज़रूरतें रहती है, अगर मेरा ट्रांसपोर्ट का काम रहता, पेट्रोल बढ़ रहा है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो मेरे लिए बैड थिंग है। लेकिन आम जनता के जो अगर बॉर्डर सुरक्षा की बात करें तो ये हर एक इंसानों का जिम्मेदारी है, या हर एक इंसान, हमारी फौज इतना काबिल है कि हमारी हर तरीके से रक्षा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो महंगाई बेरोजगारी है, महंगाई तो हर एक की घर घर में है ना, तो ये आप लोगों के लिए मुद्दा है या नहीं है? मैं वही जानने के लिए आया। मैं वही कहा ना, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल। अगर मैं अर्निंग अच्छी कर रहा हूँ तो मेरे को कम होनी चाहिए, बट हाँ आई फील फॉर दैट पीपल जो बहुत कम अर्निंग करते हैं बट उनको बाहर की दुनिया से डील करना पड़ता है। बट देयर इज़ अ वे कि वो लोग भी अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और ये महंगाई और ये बेरोजगारी अभी से नहीं रही है, ये बहुत सालों से रही है। हर सरकार आती है अपने हिसाब से काम करती है, कई बार वो किसी के लिए सही होता है, कई लोगों के लिए गलत होता है वो। लेकिन सरकार का जो वादा है वही मैं बता रही हूँ, सरकार आने से पहले यही कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल और जो महंगाई है उसे कम करेंगे। सरकार ने जो वादा किया था उसी में जनता ने बहुमत के साथ जिताया भी है। तो मैं वही जानने के लिए आया कि वो सारी वादे पूरा हुआ नहीं। अभी ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो नहीं पूरा हुआ है, बट कुछ हद तक ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन के बाद लोगों को थोड़े सा मतलब स्पीड बहुत बढ़ा है, लोगों की ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो लोगों को रोज़गार अपने अपने तरीके से ढूंढने पड़ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ मेरा ड्रीम जॉब ये है, तो अगर मैं उतना सक्षम नहीं तो नहीं ले पा रहा हूँ, बट हाँ मैं अपना कोई तरीका तो ढूंढ ही ले रहा हूँ कि मुझे अर्निंग करनी है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हाँ वैसे वादे पूरे नहीं हो पाए हैं जो सरकार ने किए थे। बट किस हद तक अगर ये लोग जो डेली नीड्स हैं अगर वो कम हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, आपके लिए सब कुछ ठीक है? ठीक है। एक मिनट सर, आप लोग बाहर से आए मुझे लग रहा है घूमने के लिए, या दिल्ली के लिए? वो ज्ञानू जी बताएंगे। ज्ञानू भाई हाँ, नमस्ते नमस्ते। बाहर से आए हैं, बिहार से आए हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताइए वहाँ पर तो जॉब मांगने जाते हैं तो लोगों की पिटाई भी हो जाते हैं टीचर्स का, हाँ। लेकिन मैं आज जानने के लिए आया, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है
क्या? महंगाई बेरोजगारी तो बैकबोन अभी बन गया है बिहार का। और स्थिति परिस्थिति ऐसा है कि पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ। वो तो हर स्टेट के लिए मामला है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो उसमें वैकेंसी और इधर बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो निकलना शुरू हुआ है। बच्चे इसमें फॉर्म भर रहे हैं, रिक्रूट हो रहा है। मोदी जी जो बहुत वादा किए हैं, अब वादा तो जो किए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। अब उसमें वो कितना सफल हो रहे हैं वो तो पब्लिक देख ही रही है। जो गैस का सिलेंडर 400, 500, 600 का चीज़ था वो 1200 मिल रहा है। मोदी जी तो हाल बेहाल कर दिए स्थिति परिस्थिति। हाल बेहाल हो गए। हाल बेहाल है। हमने खुशहाल बना दिया है, विकास किया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जीत लिया। खुशहाल तो हुए हैं, अडानी जी खुशहाल हुए हैं, अंबानी जी खुशहाल हुए हैं। खुशहाल तो दिख ही रहा है। अच्छा। उन लोग की प्रॉपर्टी जहाँ इकाई में था वहाँ अरबों में चल गया है। ठीक है ना, वो तो खुशहाल हुए हैं। लेकिन आम जनता पे जो महंगाई की मार है वो किस तरह से झेल रही है, स्थिति परिस्थिति क्या हो गया है, वो सबके सामने है। अच्छा। हाँ जी। अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन कहाँ दिख रहे हैं? जहाँ 1200 का खुशहाल कर सिलेंडर दिया, हो, अच्छा दिन कर दिया। 1200 का सिलेंडर हो, 8-10 रुपए यूनिट बिजली हो, तो उसमें क्या आपको अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं? जनता के हाल बेहाल है। बेहाल ही है। अगर जनता के हाल बेहाल है तो गुजरात में इतना बहुमत के साथ जीत गए। अब गुजरात में बहुमत से जीते हैं तो देखिए, अब उसमें तो ये भी हो रहा है कि ईवीएम का खेल बेल भी चल रहा है। वो है प्रोफाइल इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मामला है। अब वो गहराई में जाने के बाद उसको। लेकिन एक बात बताइए, जब ये जीत जाते हैं तो विपक्ष कहते हैं ईवीएम का खेल है, जहाँ पर विपक्ष जीत जाते हैं तो अब कुछ सवाल नहीं करते। ये भी तो एक सवाल है ना सर। अब उसी में चल रहा है ना, एक डिप्लोमेटिक मैटर है ये। अब इसमें कहीं पे जीत हो रही है, कहीं हार हो रही है। जहाँ आवश्यकता उनको पड़ता है वहाँ जीत कराने का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अच्छा, 2024 में मुद्दा क्या बनेंगे सर आम जनता? 2024 में महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दा रहेगा। अच्छा। विपक्ष तो ये जोर शोर से उठा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी, चाहे दूसरे जो पार्टी है, वो ये उठा रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। लेकिन आम जनता के लिए लगता है कि आम जनता भी परेशान है। एकदम परेशान है आम जनता की। महंगाई और बेरोजगारी फुटपाथ वाले दुकान की भीड़ ही बता रही है। अब अच्छा, अब इन लोगों की ये तो नहीं है हैसियत जो कनाट प्लेस के दुकान में लेंगे सामान, वहाँ तो 1000, 2000, 5000 से शुरू होता है। ये भीड़ आपको इंडिकेशन नहीं लग रही है? अच्छा। ये भीड़ का इंडिकेशन क्या बता रहा है? यानी कि सस्ते में आ रहे हैं। हाँ, सस्ते में आ रहे हैं लोग। ठीक है, धन्यवाद सर। सर आप कहाँ से हैं? मैं सर हरियाणा से। हरियाणा, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई भी हो, भारत का कोई सा भी राज्य है, लेकिन ये मुद्दा बन रहा है क्या, महंगाई बेरोजगारी? महंगाई तो है मैम, बेरोजगारी भी है, बट ये ऐसे बोल दे कि बिल्कुल भी। अब उसके साथ साथ इनकम के भी सोर्सेज बढ़े हुए हैं ना। अच्छा। इनकम तो पहले वाले जितनी पहले इनकम थी वो इनकम तो रही नहीं। अब इनकम बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत महंगाई भी बढ़ेगी। थोड़ी बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं मानते हम, थोड़ी बहुत तो बढ़ी है महंगाई। अच्छा, यानी कि थोड़ी बहुत बढ़े हैं। अच्छे दिन आ गए आपके लिए? अच्छे दिन नहीं है, बट एक कंट्री के लेवल पे देखें तो शायद मैम बहुत अच्छे दिन है। अच्छा, ठीक है। सरकार ने जो सरकार के वादे हैं वो तो देखो उस पे तो खरा नहीं उतर पाई है सरकार। नहीं उतर पाए? नहीं उतर पाई है। क्यों, कौन कौन से मुद्दे में लगता है फेल है? मुद्दे में जो एक बेरोजगारी का था, बेरोजगारी खत्म करने के लिए वो प्रेजेंट टाइम में हम एक युवा हैं, उसके अकॉर्डिंग बेरोजगारी सबसे बड़ी हमारे लिए मुद्दा है, तो वो उस पर खरा नहीं उतर पा रही है सरकार। महंगाई थोड़ी है, कुछ जो खाने पीने की चीज़ें, जो डेली रूटीन्स की चीज़ें हैं वो थोड़ी महंगी चल रही हैं। यानी कि जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, हाँ जी, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है।